नमस्ते, स्वागत है आप सभी का डी के कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथ ही हम टॉप 1000 MCQ अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो सीरीज लेकर आए हैं, तो उसी श्रृंखला में आज हम पढ़ने वाले हैं। कह रहा है स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति समझने की क्षमता क्या है। ये कह रहा है दिशात्मक कौशल, बी कह रहा है चित्रण कौशल, सी कह रहा है स्थितीय कौशल, डी कह रहा है ग्राफिक कौशल। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, स्थितीय कौशल। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अब जो क्वेश्चन चलेंगे वो शिक्षण के भी इसमें मिक्स होंगे और क्या बोलते हैं जो कंटेंट बेस्ड हैं, जो हमारे EBS के, वो भी इसमें मिक्स होंगे। ये दोनों तरीक़ा के अब यहाँ पर MCQ होने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़िए। और कोई चीज़ आपको समझ में ना आती हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है, EBS की कापी अपनी बनाई ली होगी आपने नोट्स वाली, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी के नीचे कुछ नई बातें अगर आपको मिलें तो अपनी नोट करते जाइएगा, वन लाइनर के रूप में या जैसे आपको उचित लगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा कि IBS शिक्षण अधिगम में कक्षा प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन जोड़ने में इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है। तो ये पूछ रहा है, कह रहा है ए है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, बी है वैश्विक पर्यावरण मुद्दे और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, बी कह रहा है पूर्ण विद्यालयी दृष्टिकोण और पाठ्यचर्या से बाहर जाना। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि जो EBS है, एनवायरमेंटल साइंस है, वो शिक्षण अधिगम कक्षा में प्राप्त अधिगम विद्यालय के बाहर के जीवन को जोड़ने में और समृद्ध करने में किसका, जो वैश्विक पर्यावरण जो मुद्दे हैं और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, दोनों चीज़ों को, जो पाठ्य पुस्तकों में जो लिखा है उसको और बाहरी दुनिया में जो चल रहा है उसको, दोनों को जोड़ कर पढ़ाना, ये ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है कि EBS पाठ्यपुस्तकों में सपेरे, जो सपेरा होते हैं, सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना है, संवेदनशील बनाना है, किसके प्रति, तो किसके प्रति संवेदनशील बनाना है, ये पूछना चाह रहा है। एक सेकंड, चींटियाँ बहुत। कहाँ पे थे, हाँ जी, ये है, देखो। तो इसमें ये 4 इसने बिंदु दे रखे हैं। ठीक है, देखो, पहला कह रहा है कि यह एक अवैध कार्य है, बी कह रहा है सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दोनों अक्सर उन्हें नहीं देखते, और फिर ये कह रहा है कि सपेरों सांपों में को नुकसान नहीं पहुंचाते और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है, और डी है कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। अब यहाँ पर देखो, इसने 4 ऑप्शन दे दिए। ठीक है, अब जो 4 ऑप्शन इसने दे दिए हैं, अब इसमें हमें ये देखना है कि इसमें इस क्वेश्चन से रिलेटेड कौन सा अच्छा रहेगा। तो वो ये है कि सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दोनों अक्सर उन्हें नहीं देखते। क्या है, आजकल आपने देखा होगा वो सपेरे वगैरह हैं, वो बच्चे नहीं देखते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो तीसरे का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। चौथा क्वेश्चन है कि महिलाएं, कह रहा है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं। यह एक क्या है, यह एक मिथक है, वैज्ञानिक तत्व है, रूढ़िबद्ध धारणा है या अंधविश्वास है। तो रूढ़िबद्ध धारणा है, ये सी, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। कारण ये प्राचीन काल में जो स्त्रियां थीं उनके लिए दबाया गया था, तो उनका जो
अंदर का जो कौशल था, उनकी जो क्षमता थी, वो क्या हो गई, वो दब गई। जबकि सच्चाई ये नहीं है कि उनमें सृजन की क्षमता नहीं है या वो कुछ नया नहीं कर सकते या पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं। अगर ऐसा होता, कर्णम मल्लेश्वरी हैं और बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, गीता फोगाट वगैरह है, सानिया मिर्ज़ा है, तो ये लोग आगे क्यों बढ़ गए? ऐसा तो नहीं है। कहने का मतलब ये है, स्त्रियों को मौका नहीं मिल रहे हैं, ये है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये रूढ़िबद्ध धारणा है। 5वां क्वेश्चन है कि कक्षा 5 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, तुम वयोवृद्ध यानी जो बूढ़े लोग हैं, लोगों से ये पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं। अब ये देखो सीटेड में क्वेश्चन कैसे पूछता है। देखो ये भी सीटेड है, ये भी सीटेड है, ये भी सीटेड है, ये भी सीटेड है, ये भी सीटेड है। तो ये जो क्वेश्चन है, देखो ऐसे करके सीटेड अप्लाइड क्वेश्चन पूछता है और कंटेंट जो बेस है वो पूछता है टेट में। तो अब इसमें देखिए, उपरोक्त जो प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल का आकलन की संभावना नहीं है। अब नहीं वाला जब कहीं पर आ जाए तो भाई साहब सतर्क हो जाओ, पेपर में भी उसे ऐसे कर लो ताकि नज़र गड़ी रहे कि ये पूछ क्या रहा है। तो इसमें कह रहा है चर्चा, फिर कह रहा है अभिव्यक्ति, फिर कह रहा है प्रयोग, फिर कह रहा है प्रश्न पूछना। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 5 का, वो हो जाएगा डी। जब उनसे जो बुढ़ऊ हैं हमारे, उनसे वो पूछ रहा है तो वो प्रयोग थोड़ी कर रहा है। प्रयोग तो किसी चीज़ को मिलाना, उसकी फॉर्म चेंज करना, वो होता है प्रयोग। लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है, चर्चा कर रहा है, बिल्कुल। प्रश्न पूछ रहा है, हाँ। अभिव्यक्ति, बिल्कुल अपनी बात को कह रहा है, सही बात है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा जो 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चे को निम्नलिखित पेड़ों और पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा। नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम और केला आदि की पत्तियां थीं। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया। किस प्रकार किया, ये देखो अप्लाइड क्वेश्चन ऐसे होते हैं। कह रहा है दवाओं के गुण वाली पत्तियों और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां, एक। कह रहा है बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां, 2। शिक्षक ने समूह ए को सही माना और समूह बी को गलत। फिर देखो क्वेश्चन 6ठा क्वेश्चन है, जिंदगी हिला देगा। देखो यहाँ तक, इतना लंबा है ये, यहाँ तक ये क्वेश्चन है। फिर ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन अधिगम प्रतिबिंब करता है। तो ये है कि यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है, जिसका विभिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। बी कह रहा है बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं, जिसकी सराहना होनी चाहिए। सी कह रहा है बच्चे अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकृत के बहुत तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। डी कह रहा है वर्गीकृत का कार्य बहुत विशिष्ट और स्त्रीकृत है। इसका एक ही सही उत्तर होगा। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमें ढूंढना है। अब देखो इसमें क्या पूछा है इसने पूछा है कि कक्षा जो 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधों पत्तियों को विभिन्न वर्गीकृत करने को कहा है। नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम और केला। तो मतलब इतनी जो पत्तियां थी इनको बांटो, अलग अलग करो। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा वर्गीकृत का कार्य बहुत विशिष्ट और स्त्रीकृत है। इसका एक ही सही उत्तर हो सकता है। क्या हो सकता है, एक ही इसका सही उत्तर हो सकता है। तो 6ठे का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ये। 1 मिनट तो पढ़ने में ही निकल जाएगा। फिर देखो अब ये जो क्वेश्चन हमारा है 7वां, क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रकार के माध्यम से किस प्रकार कौशल का आकलन किया जा रहा है? ए अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग का, बी वर्गीकरण एवं चर्चा का, सी परिकल्पना एवं प्रयोग का और डी न्याय के लिए सरोकार। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अवलोकन करना और रिकॉर्डिंग करना। अब समझो यहाँ पर ये कह रहा है क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं
जिनके छोटे बच्चे हैं अपनी नोटबुक में उनको नाम लिखिए। तो यहाँ पर जब वो देख रहे हैं तो अवलोकन कर रहे हैं, और जो ये कर रहे हैं रिकॉर्डिंग का अर्थ यहाँ पर लिखने से है नोटबुक पर। रिकॉर्डिंग का मतलब ये नहीं कि मोबाइल की रिकॉर्डिंग खोल के रख दी या कोई और डिवाइस की, उससे ऐसे कहते नहीं ये तो रिकॉर्ड में ही दर्ज नहीं है। तो रिकॉर्ड में दर्ज का मतलब है जो उसकी नोटबुक है वो रिकॉर्ड है उसका जब उसने अवलोकन किया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। कह रहा है 8वां क्वेश्चन देखेंगे। देखो, कक्षा 8 की शिक्षिका एक एल्यूमिनियम जो फाइल है लेती है और पानी में डाल देती है। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन इसे कहते हैं ईवीएस। एल्यूमिनियम फाइल ले लेती है और पानी में डाल देती है और एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मोड़कर जोर से दबाती है, निचोड़ती है और फिर से पानी में डाल देती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को ये सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने वाले निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम कौशल प्रयोग किया गया है। ए कह रहा है मापन, बी कह रहा है परिकल्पना, सी कह रहा है वर्गीकरण और डी कह रहा है अवलोकन। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हम देखते हैं क्या है। तब जब वो पानी में डाल रही है फाइल को, एक शिक्षिका हैं जो वो पानी में डाल रही हैं तो दिखाती हैं ऊपर तैर रही है और फिर फाइल को क्या करती है, मोड़ कर फेंकती है। तो पानी में क्या होता है, पानी में डाल देती है, शिक्षार्थियों को दिखाती है, वह डूब जाता है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि बच्चे सोचें कि पहले जब खुली फाइल छोड़ दी थी, पानी में डाल दी तो वो नहीं डूबी, बाद में वही फाइल डूब जा रही है। तो यहाँ पर क्या क्रियाकलाप हो रहे हैं, ये चीज़ ये समझाना चाह रही। तो यहाँ पर जो हो रहा है मापन किस चीज़ का हो रहा है, किसी का नहीं। वर्गीकरण की कोई 2 3 4 चीज़ें तो है नहीं जिसे वो बांट रहा है। अवलोकन तो हो रहा है, देख तो रहे ही हैं, साथ साथ में बच्चे परिकल्पना भी कर रहे हैं, उनके दिमाग में चल रहा है कि आखिर ऐसा ये क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ये अवलोकन परिकल्पना में ही समाविष्ट हो जाएगा। तो इसका अवलोकन से अच्छा जो ऑप्शन होगा वो होगा बी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नमा क्वेश्चन है कि NCERT के पाठ्यक्रम में कूट वाला प्रश्न है ये। देखो, NCERT की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्ष पाठ में स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। इसे शामिल करने का क्या कारण हो सकते हैं। तो ये कह रहा है यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। 1, 2 कह रहा है यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती स्थितियों का। सी कह रहा है यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़िबद्धता को चुनौती देती है। डी कह रहा है यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद कर रही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हम देखते हैं क्या। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है कि यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की ज़िंदगी में झांकने का अवसर देती है। बिल्कुल साफ अवसर देती है। यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। हाँ, बिल्कुल करती है। यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़िबद्धता को चुनौती देती है। हाँ, देती है। यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद देती है। गुरुत्वाकर्षण का यहाँ पर यार क्या काम है, ये 3 चीज़ें हैं यहाँ पर। तीसरा क्वेश्चन, ये जो बिंदु इसने दिया है ये सही बात है कि अगर स्त्रियां कमज़ोर होती, ये जो रूढ़िबद्धता के लिए चुनौती है
कि सुनीता विलियम भी आकाश में उड़ सकती हैं, स्पेस में जा सकती हैं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। अब ये देख लो पहला, दूसरा, तीसरा किस में है, वो है हमारा बी में। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन अब आएंगे मज़ेदार मज़ेदार एकदम बढ़िया। देखो इसमें ये कह रहा है कि प्राथमिक जो कक्षाएं हैं पर्यावरण पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। जब नहीं है तो भाई साहब सतर्क हो जाओ, ये कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद करना। बी कह रहा है कि पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना। सी कह रहा है अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। और डी कह रहा है भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। अब इसमें ये देखो जो नहीं वाला है वो कौन सा है, तो ये 10वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा। नहीं का मतलब कहीं पर कोई जो गलत ऑप्शन इन 3-4 में से है वो हमें ढूंढना। तो कह रहा है विज्ञान के आधारभूत जो प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद करना। भाई साहब रटकर याद करवाओगे, छोटे बच्चे हैं तो ये क्या है, ये नेगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट का है अवसर प्रदान करना, पॉजिटिव पॉइंट है। अवलोकन, मापन, भविष्य कथन, वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास कर रहा है, प्लस पॉइंट है। भौतिक एवं सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता को विकसित करना, बिल्कुल प्लस पॉइंट है। तो अब इसमें जो नेगेटिव पॉइंट हमें मिल रहा है वो यही है, तो ये नहीं पूछा है, राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे अब हम देखते हैं। आगे ये कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु में है। निम्नलिखित में से कौन सा ठीक होगा। 4 इसने ऑप्शन दे दिए हैं। पहला पूछ रहा है ए पूर्वानुमान, बी निर्धारण, सी निष्कर्ष निकालना, डी अवलोकन करना। तो अनुभव जब आधारित प्रत्यक्ष इसमें जब बात इसने कह दी है तो राइट ऑप्शन जो है वो 11 का हो जाएगा बी सही, क्योंकि ये जो निर्धारण कर रहा है ये हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है सुनो। कक्षा 5 की अध्यापिका हैं, चाहती हैं कि उनके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये इसमें इसने कह दिया कि ये समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं, ये समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। सी कह रहा है अधिकतम पौधे के नाम लिखना, अधिकतम पौधे के नाम लिखना। डी कह रहा है उनकी ऊंचाइयां, पत्तियां, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। इसमें कह रहा है अध्यापिका चाहती है कि विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें, तो सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये जो 12वां क्वेश्चन है इसका राइट हो जाएगा, वो हो जाएगा कि उनकी ऊंचाइयां अवलोकन करेंगे, पत्तियां, गंध, उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन जो करेगा, यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अब देखिए साहब कि ये सिर्फ 12 क्वेश्चन हो पाए और मिनट हो गए 19। तो इतनी समझ के जब आप पढ़ेंगे अभी ये चीज़, तब आप वहाँ क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ तो सीधे पढ़ा और टिक मारो, बड़ा 1 मिनट मिलता है एक क्वेश्चन के लिए। तो थोड़ी टिपिकल कंडीशन है, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि IBS संक्षेपण में IBS संक्षेपण का क्या अर्थ होता है। तो EBS का संक्षेपण में क्या अर्थ होता है। कह रहा है इन्वायरमेंटल स्किल होती है, इन्वायरमेंटल साइंस होती है, इन्वायरमेंटल सोर्सेज होते हैं या इन्वायरमेंटल स्टडीज होती है। तो इसका हो जाएगा इन्वायरमेंटल स्टडीज। जो EBS है एस का मतलब यहाँ पर स्टडीज से आएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। कक्षा में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया से जोड़ना, नहीं पूछ रहा है। बी कह रहा है शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। सी कह रहा है बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। तो देखो इसमें कक्ष को अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया जोड़ना, ये प्लस पॉइंट है। शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। कड़े अनुशासन भैया किस बात की, बच्चों ने हमारा क्या बिगाड़ा। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करे, सही बात है, अभिप्रेरित प्लस पॉइंट है। बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करे, सही बात है, निकटतम परिवेश से। अब जो नहीं करना है वो ये है कि बच्चों जुड़े अनुशासन को सुनिश्चित करना। अब ये कड़ा जो शब्द है ये निगेटिव है, तो इसका जो नहीं वाला है वो क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए नहीं करना है। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ है सर्वेक्षण और लेखन पर। एक भाग का मुख्य उद्देश्य है कि क्या शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारियों का आकलन कराना या शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ें को कैसे खोजते हैं। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि क्या सी है इसमें विद्यार्थियों की आवश्यकता की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना। डी कह रहा है शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशल में सुधार करना। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने की चीज़ों को खोजें और सीखें। तो साथियों आज यहीं तक पढ़ते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, जय हिंद।